या देवी सर्वभूतेषु शक्ति बुद्धि मातृ रूपेण संस्थिता विद्या मेधा प्रज्ञा बुद्धि रूपेण संस्थिता कला रूपेण संस्थिता नृत्य रूपेण संस्थिता संगीत रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सबका नमन करती हूँ। प्रोफेसर वरखेड़ी जी को सादर नमस्कार प्रेषित करती हूँ। वरखेड़ी जी आपको नमस्कार। और मेरी प्रिय संध्या को, मैं उसको डॉक्टर संध्या पुरेचा नहीं कह सकती हूँ, बहुत प्यारी बच्ची हमारी और इतनी बड़ी हो गई है, उसका मुझे अत्यंत आनंद है, अपार हर्ष है। तो W20 का इंसेप्शन था औरंगाबाद में, उसमें भी आपने मुझे याद किया था, आज फिर से याद किया है और संस्कृत यूनिवर्सिटी से जुड़ने का फिर से एक बार लाभ मिल रहा है। प्रोफेसर कुटुंब शास्त्री थे वगैरह उस वक़्त, और संगीत नाटक एकेडमी की तो मैं चेयरमैन भी रह चुकी हूँ, वो मेरा पुराना घर है। तो ये तीनों का जो त्रिवेणी संगम है उसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत 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 धन्यवाद। याज्ञसेनी जैसे आपने कुछ ये अंश देखे, वो एक्चुअली मेरे 1994 में 1994 द फर्स्ट प्रीमियर ऑफ द्रौपदी which was at Kamani Hall on 29th and 30th April. The Vice President of India, then Atal Bihari Vajpayee, Advani ji, Murli Manohar Joshi ji, they were all there. Why I say this is that those were the days when political leaders, the highest leaders, would attend performances at a simple invitation. That kind of political culture has to come again. Yes. I had brought some notes from my director's note, my choreographer's note, my concept, but I think it's a bit long, and I just want to share a few glimpses of why Draupadi. It's not only Mahabharata. I'm sure it has been said and I repeat it. महाभारत में जो नहीं है वो कहीं नहीं है, जो दुनिया में है वो सब कुछ महाभारत में है. But who is the Naika? The one and only Draupadi. She is also among the Panchakanyas. Ahalya, Draupadi, Kunti, Tara, Mandodari, Tatha Panchakam na smare nityam mahapatakanashanam. ऐसी 5 पंचकन्या में भी वो हैं, वो महाभारती हैं. She is the ultimate, the highest heroine of Bharat Desha. सती अलग है, देवी अलग है, कुमारी अलग है, कन्या अलग है. इन शब्दों को भी हमें समझने की आवश्यकता है. आज मैं वो नहीं समझाऊंगी, दोबारा बुलाएंगे तब समझाऊंगी. द्रौपदी महाभारती है, द्रौपदी द्रुपद कन्या है. द्रुम वेजिटेशन, लश वेजिटेशन का जो जनपद है वहां की वो राजकुमारी है. पांचाली, पांचाल देश की कन्या. याज्ञसेनी, यज्ञ से जिसका उद्भव हुआ. वैसे देखा जाए तो every being, every sentient being, पशु प्राणी पक्षी मनुष्य, सब उसी यज्ञ से उत्पन्न होते हैं जहाँ स्त्री और पुरुष का आनंद संगम होता है. बट ये आहुति एक विशेष रूप से पड़ी, एक विशेष कार्य के लिए पड़ी, विशेष कारण से पड़ी. उस आहुति के परिणाम स्वरूप द्रौपदी का जन्म हुआ. याज्ञसेनी उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने चरितार्थ किया पूरे जीवन को. किस तरीके से आपने देखा है, सुना है. मेरे मन में याज्ञसेनी द्रौपदी वर्षों से मेरे दिमाग पे सवार थी, मेरे कंधे पे सवार थी, मेरी पीठ पे सवार थी.
उसका चरित्र इतना अद्भुत है, आकर्षक है, लेकिन थोड़ा सा उस वय में 20, 25, 30, 40 किशोरावस्था में द्रौपदी एक अलग दिखती है हमें, युवावस्था में अलग दिखती है, प्रौढ़ावस्था में थोड़ा थोड़ा कहीं समझ में आने लगता है। लेकिन द्रौपदी को पूरा जानना श्री कृष्ण के अलावा किसी से संभव नहीं है, ये मानना पड़ेगा। You can see her in bits and pieces, but her totality eludes and escapes us. She is such a character. वो क्या है? श्री कृष्ण की सखी है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? कृष्ण जिनके अष्टपटरानियां, असंख्य और पत्नियां, गोपियां, एडमायरर्स, भक्त, ये सारे, सखी कौन? एक, द्रौपदी। आपको शायद सखा भाव, सखी भाव का इतना परिचय ना भी हो सभी को, लेकिन वो एक बहुत अद्भुत रिलेशनशिप है, अद्भुत संबंध है। सखी और सखा पूरक हैं। बिना कहे श्री कृष्ण कुड अंडरस्टैंड द्रौपदी कहाँ है, कैसी हैं, क्या कर रही हैं और उनके लिए क्या करना है। जो एक शब्द मात्र से तुम भी अब नहीं मेरे कृष्ण, न च त्वं न च मे पतयो सपतय सन्ति न पुत्रा मधुसूदन। आखिर में जब कहती है तुम भी अब मेरे नहीं कृष्ण, तो वो तीर उनके हृदय में जाता है। वो वचन देते हैं कि युद्ध होगा, तुम्हारे अपमान का बदला लिया जाएगा, योर इंसल्ट विल बी अवेंज्ड इन फुलनेस। काफी प्रश्न उठे हैं, आजकल का जमाना ऐसा है कि प्रश्न ही प्रश्न है। एक तरीके से सेक्युलरिज्म की जड़ ऐसी बैठ गई है कि वी आर अनेबल टू लुक एट आवर ओन थिंग्स इन आवर पर्सपेक्टिव। हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। ज़्यादातर बात करती हूँ जो एटमॉस्फेयर है अभी, गूगल में क्या आया, इंटरनेट में क्या है, व्हाट्सएप में कौन से मैसेजेस में क्या लिखा है, वो कृष्ण को क्या कहते हैं, भगवत गीता पे क्या टिप्पणी करते हैं, द्रौपदी पे क्या टिप्पणी हो रही है, सब चलता है। उसमें से हम अपना सार निकालते हैं। लेकिन मेरी अंदर की आंखें, मेरे प्रज्ञा चक्षु मुझे क्या दिखाते हैं, उस पे हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। तो इसीलिए द्रौपदी को समझना श्री कृष्ण के अलावा संभव नहीं था। इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ। सब कहते हैं चाहते, कृष्ण चाहते तो युद्ध नहीं होता। कृष्ण क्यों चाहते ऐसा? कृष्ण चाहते थे। हम कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं, हम कृष्णा को समझ नहीं पाते हैं। उनका जन्म का नाम कृष्णा था, कृष्णा। इसीलिए जब प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में भूल होती है तो कृष्णा, हे कृष्णा, रामा, तो रामा कहने से तो ये स्त्रीलिंग हो गया, कृष्णा कहने से तो द्रौपदी हो गई। काली को भी कृष्णा कहते हैं। तो एक इसी छोटी सी बात है, उच्चारण शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। हम किसको पुकार रहे हैं वो तो जाने कि मुझे पुकारा जा रहा है। कृष्ण को पुकार रहे हैं, काली को पुकार रहे हैं, द्रौपदी को पुकार रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं? राम को पुकार रहे हैं, रामा को पुकार रहे हैं, रमा को पुकार रहे हैं, लक्ष्मी को पुकार रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं? एक, दिस इज एन असाइड। द्रौपदी की बात कर रही हूं कि इतनी सवार होगी मेरे सर पे कि आई हैड टू bow down to the pressure she exerted on me.
और जो बचपन से देखा सुना, महाभारत पढ़ा, गुजराती में, हिंदी में, संस्कृत का थोड़ा थोड़ा पढ़ा, आगे बढ़ाया उसको। लेकिन इन सब में मुझे जो बात लगी कि भगवान वेद व्यास, सप्त चिरंजीवी में एक तो हैं, भगवान वेद व्यास हैं जिन्होंने उपनिषद ये वो सब क्या नहीं किया, लेकिन मेरी भी अपनी सोच है। जो आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट की बात करते हैं, उनको बार बार ये समझना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि वेद व्यास की द्रौपदी वेद व्यास की है, जयदेव की राधा जयदेव की है, श्रीमद् भागवत के श्री कृष्ण वो श्रीमद् भागवत के हैं। जब मैं उसके बारे में सोच रही हूँ तो सोनल की द्रौपदी कौन है, क्या है, ये यदि नहीं हमारे पास बन के आता तो निष्फल है, निरर्थक है हमारा प्रयास। तो ये जो परंपरा है सोचने की, द इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, यूजिंग योर इंटेलेक्ट, चबाना पड़ता है। नॉट टू से कि हम वेद व्यास जी पूज्य हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि देयर आर सर्टेन स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स, शब्दों के बीच में जो अंतर एक होता है, अंतर यानी डिस्टेंस, वो हम लोगों को समझने की आवश्यकता पड़ती है। मैंने जो पढ़ा उसमें से मुझे ये लगा कि जयमाला अर्जुन के गले में पड़ी। वहाँ दुर्योधन सहित सारे राजा उठ खड़े हुए, एक ब्राह्मण, हमारे होते एक ब्राह्मण ले जाएगा, और युद्ध छिड़ा। धृष्टद्युम्न ने महल के पिछले दरवाजे से युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव को भेज दिया, आगे जाओ जाओ जाओ। यहाँ भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, द्रुपद सब लड़ने लगे, और अंत में भीम, अर्जुन, द्रौपदी सहित वो भी रवाना हो गए। कहाँ? जहाँ कुम्हार टोला में रह रहे थे, छद्मवेश में, इनकॉग्निटो। अब वहां पहले ही पहुंच चुके हैं युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव। कुंती ने पूछा होगा निश्चित रूप से, जो वेदव्यास जी नहीं लिखे हैं, कहाँ है बाकी? तो उनको कहा गया ये हुआ। कहते वक्त युधिष्ठिर जो सबसे बड़े भाई हैं, उनके मन में क्या विचार आए होंगे कि मैं अभी तक अविवाहित हूं, अर्जुन का विवाह परम सुंदरी द्रौपदी से हो गया। बहुत आनंद की बात है, लेकिन परहैप्स कुंती ने एज मदर, माता सब समझ जाती है। तो जब भीम, अर्जुन, द्रौपदी वहां पहुंचे, और मैं सोच रही थी कि जब मेरा विवाह हुआ तो मंगल फेरे लेने के समय पीछे पीछे चलते हुए मन में क्या उमंग, क्या उल्लास, क्या उत्साह, क्या भाव रहे होंगे। वो भाव द्रौपदी के मन में अर्जुन के पीछे चलते हुए नहीं रहे होंगे क्या? क्यों, कब मुझे अपने आलिंगन में लेंगे? और जब चलते 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 पहुंचे हैं, और जब अर्जुन ने कहा माँ देखो हम क्या लाए हैं, अब ये भी क्या लाए हैं, भिक्षा के लिए थोड़ी ना गए थे, लेकिन क्या लाए हैं। तो कुंती ने अंदर से कहा बराबर बांट लो, भुंगते तो समेत सर्वे। और ये बात फिर चरितार्थ करनी पड़ी। माँ का आदेश है, शब्द वापस नहीं जा सकते, आज्ञा का पालन होना चाहिए, वगैरह वगैरह। द्रौपदी की उस वक्त अवस्था क्या रही होगी, ये बैठ के मैंने सोचा। बिजली पड़ी होगी उस पे कि नहीं, स्तब्ध हो गई होगी कि नहीं, ये क्या सुना मैंने। और युधिष्ठिर और बाकी चारों भाई उसको निहार रहे हैं, तो द्रौपदी के मन में
क्या शंका कुशंका तर्क वितर्क जन्मे नहीं होंगे? और ये द्रौपदी, उसको मनाना पड़ा। स्वयं भगवान वेदव्यास आए, द्रौपदी का विवाह पांचों से हुआ। कैसे एक नवविवाहित कन्या ने ऐसी विषम क्षणों में किस तरीके से उसको झेला और फिर निभाया। डिवोर्स करके भागी नहीं, निभाया। और कैसे निभाया? तो ऐसे ऐसे काफी क्षण हैं कि जब वो कुरु सभा में पूछती हैं, बताएं धर्म क्या है, सत्य क्या है, नीति क्या है। कोई समझा नहीं सका। भीष्म ने आंखें नीचे तक, फोन आ रहे हैं, कुछ पत्र आए हैं, देखिए। काफी एमपीज ने कहा कि जब द्रौपदी पूछ रही है, मेरे उसमें है प्रोडक्शन में, धर्म क्या है, सत्य क्या है, नीति क्या है, बताएं आप सब। तो कह रहे कि हम we were sliding under our seats, we could not look at the stage. हम रंगमंच पे देख नहीं सके। हम जाकर अब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इन प्रसंगों पे, इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। हमारी आंखें खुल गई। अब जो भाषण से, सेमिनार से, वक्तव्य से हासिल होता है, उसे कहीं ज्यादा ऐसे प्रेरणाजनक कार्यक्रमों से होता है कि जो प्रश्न समाज को पूछे जाने चाहिए। आज आप मणिपुर की बात कर रहे हैं। मणिपुर तो हर रोज हो रहा है, होता आ रहा है। दुख की बात तो ये है कि भारतवर्ष की संस्कृति आक्रांता आए आज भी आ रहे हैं। आप जानते हैं, आज भी जगह जगह आके बस चुके हैं हमारे बीच में। क्या हमें पता नहीं है? जो हमारी संस्कृति से उनका कोई सरोकार नहीं है, ऐसे लोगों को आप क्या समझाइएगा? ये एक प्रश्न है। It's a very, very poignant socio-cultural political question which has not been addressed. और अब उसको एड्रेस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे समय में याज्ञसेनी को याद करना, द्रौपदी को याद करना, परिणाम दुष्परिणाम क्या आ सकते हैं स्त्री का अपमान करने से। कैटेक्लिज्मिक नेचर, बाढ़ आ रही है, अतिवृष्टि हो रही है, अनावृष्टि हो रही है, ज्वालामुखी फट रहे हैं, बर्फ पिघल के गिर रहा है, समुद्र की सतह ऊंची हो रही है, सब कुछ हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? वेदव्यास ने जो लिखा वो गलत था कि ऐसा ही होगा? स्त्री, नारी जाति, प्रकृति, माता, जननी, जगत कल्याणी, जगदम्बा, आदि शक्ति, अमेय आत्मा, परमा पावनाकृति ही, उनका अपमान होता रहेगा और प्रकृति चुप बैठेगी? बिल्कुल नहीं।